हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरसीज़ एजुकेशन लोन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सिक्योर अ गुड एजुकेशन लोन। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर की। जो सिबिल स्कोर होता है वो 3 डिजिट न्यूमेरिक समरी होती है आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में। जो आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट होती है उसके अंदर एक स्कोर होता है जो 0 to 900 आपको एक स्कोर वैल्यूएशन दिया जाता है। बैंक्स चेक करते हैं आपका सिबिल स्कोर बिफोर अप्रूविंग एनी लोन। सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्कोर जो है वो क्या इंडिकेट करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 0 से -1 के बीच में है, इसका मतलब है कि योर स्कोर इज़ गुड। इट मीन्स कि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, यू हैवंट टेकन एनीथिंग विया क्रेडिट कार्ड या लोन्स एनीथिंग। ठीक है। उसके अलावा अगर आपका 300 to 600 का स्कोर है तो ये एक बहुत पुअर क्रेडिट स्कोर है। इसका मतलब आप पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट में हो, न्यू आपको क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिलेंगे, बहुत चांसेस मिनिमल है। तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए आपके जो भी प्रीवियस EMIs चल रहे हैं वो आप पेमेंट टाइम पे करो ताकि आपका सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा रहे। अगर आपका सिबिल स्कोर 600 to 750 रहता है तो इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट पाथ। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम वाइल गेटिंग एनी लोन्स या वाइल गेटिंग एनी क्रेडिट कार्ड्स, एंड बैंक्स विल बी रेडी टू ऑफर यू अ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर श्योर। एंड द लास्ट रेंज इज़ दी 750 से 900 के बीच में। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा पेमेंट कर रहे हो, लाइक आप अपनी EMIs के साथ रेगुलर हो, आप बैंक्स जो है आपको हाई प्रायोरिटी देते हैं। यू मे गेट टू मैनी लोन ऑफर्स एंड एट अट्रैक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ सेवरल क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग्स। ये थी बात क्रेडिट कार्ड स्कोर की। इसके अलावा जो अदर एजुकेशनल लोन रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है कि आपके पास यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, ऑफ़र लेटर होना चाहिए, जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि कितने ड्यूरेशन का है, उसकी क्या फ़ीस लगती है, जो यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग की डिटेल्स होनी चाहिए, रिकग्निशन होना चाहिए। इसके अलावा रिसीट होनी चाहिए ट्यूशन फ़ीस पेमेंट की, पूरा एक्सपेंसेस का कॉस्ट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो मेजर चीज़ें स्टूडेंट की रिक्वायर्ड रहती है, स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो है 10th सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स ऑफ ग्रेजुएशन, जो भी आपने टेस्ट स्कोर्स दिए हैं GRE, GMAT, IELTS, TOEFL, इन सब के स्कोर्स चाहिए होते हैं। वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है आपकी फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, स्टूडेंट वीज़ा जो होता है उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, एंड एयर टिकट की भी फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। एयर टिकट की फ़ोटोकॉपी एंड वीज़ा की फ़ोटोकॉपी आपको बेसिकली एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट चाहिए होती है। बाकी सारी फ़ोटोकॉपीज़ आपको बिफोर डिसबर्समेंट चाहिएगी। उसके अलावा जो पेरेंट्स या स्पॉन्सर्स के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं, अगर आपका स्पॉन्सर इज़ अ सैलरीड पर्सन तो आपको उनकी एम्प्लॉई स्लिप चाहिएगी, सैलरी स्लिप चाहिएगी, उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिएगा, ITR चाहिएगा, फॉर्म 16 चाहिएगा। इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या बिजनेस पर्सन है तो हमें चाहिएगा उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। इसमें पर्सनल और बिजनेस अकाउंट दोनों के स्टेटमेंट चाहिए होते हैं, बैलेंस शीट चाहिए होती है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए होता है। अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो जो इनकम सर्टिफिकेट होता है इशूड बाय तहसीलदार और मंडल रेवेन्यू ऑफिसर वो चाहिए होता है लास्ट 2 ईयर्स का। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो कोलेटरल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हो तो आपको कोलेटरल के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सेल डीड, म्यूटेशन इन द नेम ऑफ प्रेजेंट प्रॉपर्टी ओनर, हाउस टैक्स रिसीट, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट वाला, सैंक्शन मैप ऑफ द प्रॉपर्टी, डीड ऑफ डिक्लेरेशन, पावर ऑफ अटर्नी, बिल्डिंग परमिशन लेटर, लीज रिन्यूअल डीड,
NOC चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, नॉन एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट एंड फोटोकॉपी ऑफ विल इन केस ऑफ ग्रैंडफादर्स प्रॉपर्टी। सो याद रहे कि जब आप एक सिक्योर्ड लोन लेते हो तो एग्रीकल्चरल लैंड के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते हो। एग्रीकल्चरल लैंड इज़ नॉट कंसिडर्ड बाय बैंक्स फॉर एजुकेशन लोन। ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड बाय द बैंक्स अनलेस सपोर्टेड बाय टाउन प्लानिंग अप्रूवल्स। सो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू वांट टू अवेल एजुकेशन लोन्स। हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स में आपकी हेल्प करते हैं। कौन सा एजुकेशन लोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा वो हम आपकी प्रोफाइल को देख के बताते हैं। सो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड प्रेसिंग द बेल नोटिफिकेशन। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो कमेंट करके हमें बताएं, लाइक कीजिए। और मैंने वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी हैं, आप नीचे दिए गए लिंक पे अपना स्पॉट बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।